हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए सेट नंबर 17 रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी बुक का वन लाइन क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में वन लाइन के बिहाफ से, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। गाडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। गाडगिल फार्मूला जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। गाडगिल फार्मूला। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर है। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। ब्यूटेन गैस का जो होता है ना, उष्मांक उच्च होता है। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है तलचर में स्थित है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लेखक थोरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। लेखक थोरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। गरजने वाला चालीस रोरिंग फोर्टीज को पछुआ पवन कहते हैं। गरजने वाला चालीस को चालीसा जिसको बोलते हैं, गरजता चालीसा को जो है पछुआ पवने कहते हैं। पछुआ पवने चालीसा को क्या बोलते हैं? पछुआ पवने कहते हैं। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था MS स्वामी विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर M विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति जो है ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। भारतीय मुद्रा जो है नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। सार्स में ए का मतलब एक्यूट होता है। सार्स में ए का मतलब एक्यूट होता है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी गई है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी गई है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। रॉक गार्डन का निर्माण जो है नेकचंद ने करवाया था। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण चितरंजन में करता है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींचे गए रेखा कंटूर्स कहलाते हैं। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स कहलाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर जो है जिसकी स्थापना 1869 में हुआ था। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। डिप्थेरिया रोग का गला को प्रभावित करता है। डिप्थेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? गला को प्रभावित करता है। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोधन संस्था एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्था
एर्नाकुलम में स्थित है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर स्थित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट जो है ना बाल विवाह से संबंधित है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर 1963 ईस्वी में बनाया गया था। भाखड़ा नागल बांध जो है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर 1963 में बनाया गया था। चलिए दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन 1945 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन 1945 में स्थापना हुआ था। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है ना 1945 में हुआ था, वाशिंगटन में ही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन में है 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम में है 1945 में इसका भी स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 में नहीं दोस्तों, ये भी 1945 में ही होगा। ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा में 1995 में हुआ था या 1945 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा 1948 में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा 1948 में है। गेट जिनेवा 1947 में है। गेट 1947 में है। रेड क्रॉस 1863 में है। रेड क्रॉस 1863 में है। G8 जो है 1975 में है। और G15 जो है जिनेवा में है 1989 में है। अंकटाड जो है आपका 1964 में है। एशियाई विकास बैंक ADB मनाली 1966 में है। 1966 में है ADB। और दक्षिण सार्क काठमांडू 1885 में है। सार्क काठमांडू 1985 में, सॉरी, सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू 1985 में है। ओपेक वियना 1960 में है। ओपेक वियना कहाँ है? 1960 में जो है स्थापना हुआ था। इंटरपोल पेरिस 1923 में है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग 1946 में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ UNO न्यूयॉर्क 1945 में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन 1961 में है। यूनेस्को पेरिस 1946 में है। यूनेस्को पेरिस 1946 में है। यूनिसेफ 1946 में है न्यूयॉर्क। इसरो पेरिस इसरो जो है पेरिस 1964। ये वाला इसरो नहीं है दोस्तों, अपना वाला इसरो नहीं है, ये जो है पेरिस का इसरो है 1964। आसियान जकार्ता 1967 में। नाटो का 1949 में। ब्रुसेल्स नाटो का 1949 में ब्रुसेल्स। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का 1926 में लंदन में है। अरब लीग काहिरा 1945 में। दोस्तों अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। औषधि विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? शिमला में है। गन्ना कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्था कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्था कानपुर में है। और राष्ट्रीय डिजाइन संस्था अहमदाबाद में है। और वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था जादूगोड़ा में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्था रांची में है।
भारतीय लाख अनुसंधान संस्था रांची में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की में है, केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी में है, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इधर। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा, समझे कि नहीं दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन का जो है रिवीजन हो जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करता। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करता। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी वृक्क द्वारा होता है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिक होती है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। पन्ना एवं हीरा बेरिलियम एवं कार्बन से निर्मित होते हैं। पन्ना जो है बेरिलियम से और हीरा कार्बन से निर्मित होते हैं। पन्ना बेरिलियम से और हीरा जो है कार्बन से निर्मित होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। एन अननोन इंडियन के लेखक नीरद सी चौधरी है। एन अननोन इंडियन के लेखक नीरद सी चौधरी है। एन अननोन इंडियन के लेखक नीरद सी चौधरी है। त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा जो है पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा जो है पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। साइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है। साइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर से उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में जाना जाता है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया है। नाप्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नाप्ता झाकरी हिमाचल प्रदेश में है। नाप्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित हुई थी। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी बौद्ध का एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। इसीलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिए। और जो है मैं रेगुलर 2 वीडियो जो है रोज डाल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। आज ये जो है हमारा 17वां सेट है, ठीक है ना। जो लोग पीछे का सेट नहीं देखे हैं वो एक से सेट देखेंगे तो पूरा एसपीडी बुक जो है आपका सामान्य ज्ञान का जो पूरा कंप्लीट करवाएंगे और पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।